Everyone, welcome back to the channel. So today we will discuss question 3, rest of the questions. Question 3 क्या है? ये exercise 2.4 है, last exercise of this chapter logarithms. Question 3 says that solve for x. Equation log form में given है, आपने x की वैल्यू निकालनी है और कुछ conditions given है x के ऊपर. So we will convert this logarithm form into exponential form as usual. हम ऐसे ही solve करते हैं इनको. तो आप x की square करोगे, which is equal 3x plus 10. It will become your quadratic equation. Now we will break the middle term. Middle term को break किया तो x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal 0. तो factors are x minus 5 plus 2, x minus 5 is equal 0. एक factor आ गया x plus 2, another factor is x minus 5. तो एक x की value minus 2 आ रही है और एक x की value 5 आ रही है. Since given है कि x should be greater 0, so x is equal minus 2 is rejected. ये आप reject करोगे value को. x is equal 5 is the valid solution. ठीक है, कंडीशन भी देखनी है. अब ये नहीं देखना कि आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे मैम पुट किया -2 सेटिस्फाई हो रहा है, बट साइड में भी कंडीशंस गिवन है ना. अगर ये कंडीशन ना गिवन होती तो दोनों सोल्यूशन होते इसके, बिकॉज अगर आप -2 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनता. बट इस टाइम हमें साइड पे कंडीशन गिवन है कि x शुड बी ग्रेटर 0 एंड x कैन नेवर बी इक्वल टू 1, तो इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं. बी पार्ट, log x टू द बेस 3 स्क्वायर 4 log x टू द बेस 3 प्लस 3 इज इक्वल 0. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग की फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक log x टू द बेस 3 इज इक्वल y. इसको y ले लिया तो यहाँ पे मैं y पुट करूंगी, y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल 3. अब इसको सॉल्व करना इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो फैक्टर बनाओ माइनस 3y माइनस y इज इक्वल 0, y माइनस 3 सॉरी प्लस 3 आएगा, माइनस कॉमन y माइनस 3 इज इक्वल 0. तो इसके दो सोल्यूशन आए, फैक्टर्स आए y माइनस 1, एक वैल्यू y की 1 आ रही है और दूसरी 3 आ रही है. अब आपने निकालना तो इसकी वैल्यू है x की, तो आप यहाँ पे y को 1 लो एक टाइम, log x टू द बेस 3 इज इक्वल 1 लिया, एक बार मैं लूंगी log x टू द बेस 3 इज इक्वल 3. तो कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल x मींस x वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पे x इज इक्वल 3 रेज़ टू पावर 3, x इज इक्वल 27. ठीक है, तो ये आपके दो सोल्यूशन आ गए इसके. नेक्स्ट सी पार्ट भी सेम है, वो आप खुद करोगे. सी पार्ट स्टेटमेंट में बता देती हूँ सिंप्लीफाई करके. log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2, यहाँ पे 3 है इज इक्वल 10. अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फर्स्ट आई विल यूज पावर रूल. 3 को मैं आगे लेके आऊंगी, ये बन जाएगा log 2x स्क्वायर प्लस 3 log 2x, 10 ट्रांसपोज 10 टू लेफ्ट साइड माइनस 10 इज इक्वल 0. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पावर रूल. ये सेम जैसा हमने बी पार्ट किया सेम क्वेश्चन बन गया. अब आप इसको क्या लोगे, log 2x को ले लेना y, और जैसे बी पार्ट किया सेम वैसे ही सॉल्व होगा. और यहाँ पे आप लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10. अब इसको सॉल्व करना इट्स वेरी इजी, ये आप कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व डी पार्ट. डी पार्ट सेज दैट x log x टू द बेस 10 इज इक्वल 1000x स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू टेक log टू द बेस 10 बोथ साइड. टेकिंग log टू द बेस 10 बोथ साइड, ये log लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ गया log 10, यहाँ पे है x राइट, और यहाँ पे भी मैं log लूंगी इस साइड 1000x स्क्वायर. अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये log ये आपका x है और ये पावर है सारी, तो पावर आ जाएगी आगे, ऐसे बन जाएगा ये. यहाँ पे मैं यूज करूंगी प्रोडक्ट रूल. दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो ये बन गया log 10,000 प्लस log 10x स्क्वायर. राइट, तो साइड पे लिख देना कि मैंने यूज किया है बिकॉज प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ पे. और ये बन गया log x टू द बेस 10 उसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप सॉल्व कर सकते हो. इसकी वैल्यू आएगी 3. कैसे 3 आई, मींस आप इसको एक्सट्रे करोगे, x की पावर क्या रेज करो कि 1000 आ जाए, तो 3 आएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई. और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पावर रूल, 2 आगे आया log 10x. तो सेम जैसे ये log की इक्वेशन बनी है वैसे ये log की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी. इसको इधर लेके आओगे -2 log 10x -3 इज इक्वल 0.
again take this as y. Let log 10x is equal y. तो ये बन जाएगा y square minus 2y minus 3 is equal 0. Make factors. Factor middle term splitting की y square minus 3y plus y minus 3 is equal 0. y minus 3 plus y minus 3 is equal 0. y plus 1 y minus 3 is equal 0. The value of y is equal minus 1 and the value of y is 3. राइट तो फिर आपने मेन तो x की वैल्यू सर्च करनी है, तो आपने y जिसको टेक किया था log 10x को यहाँ पे, तो log x to the base 10 is equal, एक बार -1 लोगे, एक बार log x to the base 10 आप लोगे 3. तो अगेन कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बन जाएगा 10 raised to power -1 is equal x, means x value is 1/10. यहाँ पे 10 raised to power 3 is equal x value is 1000. वैसे आपने ये सॉल्व करनी है इक्वेशंस, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने लॉग इसको सॉल्व करना है, लॉग इक्वेशंस को, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट वी विल कंपेयर दीज टू. तो आप इसको लिखोगे x square minus 1 is equal 2x minus 1. Now transpose all these terms to the left side. X square minus 1 minus 2x plus 1 is equal 0. This minus 1 and 1 cancel out. We are left with the x square minus 2x is equal 0. Take x common. X minus 2 is equal 0. The value of x is 0 and the value of x is 2. Here we will neglect x equals 0, because when we take x is equal 0 and when you substitute x equals 0 here, it will become negative. So we will neglect x equals 0. So x is equal 2 is the valid solution. X equals 0 neglected. X is equal to is valid solution. B part, log 5 to the base x log 2 to the base x is equal log x under root x to the base x. So we will use here property, that is quotient rule. So it can be written as 5/2 log 5/2 to the base x is equal log x under root x. Now compare these two. 5/2 is equal under root x. Squaring both side. Squaring both side. जब आप squaring करोगे तो here you will get x और इधर आ जाएगा 25/4. So this is the value of x. C part, log x to the base 2 1 by log 2 to the base x is equal 4. Now in this question we will use the property base changing property. Base changing property हमारे पास एक ऐसी होती है कि अगर हमारे पास लिखा है 1 by log यहाँ पे b to the base a है, तो it can be written as log a to the base b. Means इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर 1 by में है. So this can be written as 1 by log 2 to the base x can be written as 1 log x to the base 2. ठीक है, 1 by को अगर हमने इंटरचेंज करना है, इसे बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. सो log x to the base 2 plus this can be written as log x to the base 2 is equal 4. Now this and plus this log x to the base 2, it will become 2 log x to the base 2 is equal 4. Transpose to the other side, तो ये डिवाइड हो जाएगा. Log x to the base 2 is equal 2. Now convert this logarithm form into exponential form. This we already know how to convert logarithm into exponential. So 2 raised to power 2 is equal x. So the value of x is equal 4. It's the answer. Next D part, log 3 plus x to the base 3 log 8 minus x to the base 3 minus log 9x minus 8 to the base 3 is equal 2 minus log 9 to the base 3. ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है. तो here we are going to use two properties. First is product rule over here, and then quotient rule जो इसका आंसर आएगा और इस पे फिर आप quotient rule लगाओगे, राइट. तो पहले हम लगाएंगे product rule से it will become log 3x plus 3 plus x 8 minus x, राइट. तो ये आपका m है, ये n है. log m plus log n which is equal log m into n, ये प्रोडक्ट रूल हो गया. माइनस log 3 9x minus 8 is equal to minus log 9 to the base 3.
अब ये बन गया log m माइनस log n, ये पूरा m है, दिस इज m और दिस इज n. log m माइनस log n फॉर्मूला इज log m over n मीन्स 3 plus x 8 minus x over 9x minus 8 to the base 3 is equal 2 minus log 9 to the base 3. Right? Now, this 9, log 9 to the base 3, its value is 2. Means आप 3 की क्या पावर रेज करोगे कि 9 आएगा, तो वो इसका आंसर है, that is 2. ये बन गया log 3 plus x 8 minus x over 9x minus 8 2 minus 2. Its value is 2. ठीक है, आप इसको पहले x टेक करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, 3 रेज टू पावर x इज इक्वल 9, तो 3 की पावर क्या रेज करोगे कि 9 आ जाए 2, तो आंसर इज 2 आ गया. तो यहाँ पे मेरा राइट साइड पे बन गया 0 और ऑन द लेफ्ट साइड वी विल हैव दिस 3 plus x 8 minus x over 9x minus 8. नाउ दिस 0 यहाँ पे बेस 3 है, दिस 0 कैन बी रिटन एज log 1 टू द बेस 3. लिख सकते हैं ना log 1, कोई भी आप बेस लो तो आंसर ऑलवेज 0 देगा, log 1 0 होता है. तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 plus x 8 minus x over 9x minus 8 is equal 1. ये 1 के इक्वल हो गया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इधर लेके जाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 24 minus 3x plus 8x minus x square 9x minus 8. Transpose these two terms to this side, 24 plus 5x minus x square minus 9x plus 8 is equal 0. Minus x square minus 4x plus 32 is equal 0. Take negative common, x square 4x minus 32 is equal 0. यहाँ से negative common लिया. Now middle term separating, x square plus 8x minus 4x minus 32 is equal 0. x plus 8 minus 4 common, x plus 8 is equal 0. So x minus 4, x plus 8 is equal 0. One value is 4, another value is minus 8. Two values are there. Now, which we are going to reject it? Minus 8. Because whenever you put x is equal minus 8 here, यहाँ पे अगर put करोगे question में, तो it will give you this as negative. So reject, this term will be rejected. X is equal minus 8, x is equal 4 is the valid solution. Correct? Next we have E part. Its E part says that we have log 10, log 2, log 9 to the base 3 is equal 5x. So first we will solve this bracket. Log 9 to the base 3 it is nothing but 2. Previous मैंने बताया कैसे करना है, तो it can be written as log 10, log 2. तो इसको मैंने लिखा 2. Its answer is 2 equal 5x. Now log 2 to the base 2. If this argument and base both are same, तो आपका आंसर क्या आता है 1. तो ये बन गया log 10 1 is equal 5x. Now what is the value of log 1 to any base? It's 0, 5x. So the value of x is 0 here. ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन 4 की पार्ट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 statement is, if x is equal this, where all logs are to the base 10, here base is 10 given, evaluate this one. So it's very simple question. Here we will use product rule. So जो given है, x can be written as log 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 into so on 99 by 100. तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल आउट. यहाँ पे 99 भी कहीं कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद द log 1 by 100. Right, log 1 by 100 is nothing but it can be written as 10 raised to power minus 2. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 10 raised to power minus 2 to the base 10. राइट, यहाँ पे बेस 10 है, तो x वैल्यू यहाँ पे मैं पावर रूल यूज करूंगी, माइनस 2 आ गया आगे, log 10 to the base 10. नाउ व्हाट इज log 10 to the base 10? इट इज 1. So the value of x is minus 2. Now यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट x is equal minus 2 here. तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तब आपको आंसर मिलेगा. When we substitute x is equal minus 2 plus 1, minus 2 plus 2, minus 2 plus 3, minus 2 plus 99, ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये बन गया मेरा 0. 0 whenever 0 is multiplied by any number, तो it will give you answer as 0. तो इसका आंसर आया है 0. तो ये थी आपकी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड इसके साथ आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस. थैंक यू.